नमस्कार दोस्तों। 26 नवंबर वो तारीख थी जब पंजाब हरियाणा के किसान दिल्ली की तरफ चले थे। और 26 नवंबर वो तारीख है जब पंजाब हरियाणा के हजारों किसान अपने ट्रैक्टर्स के साथ, राशन पानी के साथ दिल्ली की सीमाओं पर आकर डट गए थे, जम गए थे। और कल 26 जून है, यानी 26 नवंबर से 26 जून के बीच 7 महीने का फासला है। आज जब मैं टिकरी बॉर्डर आया, और मैं भी करीब करीब 3 महीने बाद आया, वजह मैं एक वीडियो में बता चुका हूं, अपनी बीमारी, कोरोना का शिकार होना, 40 दिन तक घर में अस्पताल में कैद रहना, अपने एक साथी को गंवाना, ये सारी वजहें मैं बता चुका हूं। लेकिन जब मैं यहां आया आज, तो मैं एक ऐसे शख्स की तलाश कर रहा था जो 7 महीने से लगातार यहां बैठे हो। तो आज अभी एक शख्स दिखे जो 26 नवंबर से ही यहां बैठे हैं। होता यह है कि बहुत सारे लोग यहां आते हैं, कोई 10 दिन, कोई 20 दिन, कोई 1 महीना, कोई 2 महीने यहां रहता है, मोर्चे पर डटता है, फिर वो अपने गांव जाता है, खेती किसानी का या जो भी उनका काम होता है करता है, फिर वापस आता है। तो एक सिस्टम बना हुआ है, कुछ जाते हैं, कुछ आते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं कि 7 महीने से यहीं बैठे हैं। तो ये भी इनके बारे में लोगों ने, यहाँ जो लोग ये बैठे हैं, इन्होंने बताया। क्या नाम है आपका? महेंद्र सिंह। महेंद्र सिंह जी, कहाँ से हैं आप? पंजाब से। ये पंजाब में किस जिले से? संगरूर जिले से, टूरी ब्लॉक में। संगरूर जिले से। तो 7 महीने से आप लगातार हो? हमको तो ना पिछली 22 तारीख को टब्बर मर गया है, हम नहीं गया है। क्या हो गया? हमारे घर वाली स्वर्गवास हो गई, तब भी नहीं गया है। आप भी आगे आ जाइए जरा। आप, इनकी बात मैं नहीं समझूंगा तो आप समझाइएगा। आपकी किस तारीख को घर वाली का स्वर्गवास हो गया? पिछली 22 तारीख को। मतलब 22 मई को। 22 मई को स्वर्गवास हुई इसकी घरवाली, तो वो नहीं गया है कहीं। अब देखिए, आंदोलन को लेकर प्रतिबद्धता देखिए कि पिछले 22 को, मतलब 1 महीना पहले, आज से मान लें 33-34 दिन पहले, इनकी पत्नी का निधन हो गया। लेकिन ये तब भी नहीं, क्यों नहीं गए भाई? आपकी वहां तो जिम्मेदारी, घर जाना चाहिए था आपको। जहाँ भी उते भी मर गए, उरे भी मर गए। जे है अभी जितांगे तबे जाके सब कुछ होएगा, नहीं तो खत्म है। जहाँ की क्या करेंगे। लेकिन मान लीजिए, घर की तो जिम्मेदारी है ना। पत्नी का निधन, डेथ कैसे हुआ? वो उसका अटैक हो गया, भाई नहीं आया है, वो उते ही बैठा है। उसके बाद उनका अटैक हो गया तो आपको अंतिम संस्कार में जाना तो चाहिए था। क्या कहेंगे, जाके क्या करेंगे, वो बच्चे है क्या करता है। परिवार में आपके कौन कौन है सरदार जी? दो लड़के हैं, 2 गुड़िया हैं। बेटे क्या करते हैं आपके? खेती का काम करते हैं। तो जब आपकी पत्नी का डेथ हुआ तो आपके दोनों बेटे वहाँ गांव में खेती कर रहे हैं, उनका संभाला? हाँ, उनका ही था। हाँ, वो बेटे अपना काम करते हैं। उन्होंने कहा भी आज मैं कि उन्हें चाके कहाँ ले जाऊंगा किधरे, तो इसका मिट्टी समेट दियो, इसका क्रियाक्रम मैं कर दियो, बस मैं क्या करूँगा। तो इन्होंने अपनी पत्नी का क्रियाक्रम की जिम्मेदारी अपने बेटे को दे दी और ये नहीं गए। तो यहाँ कहाँ रहते हैं? कौन सा आपका झोपड़ा या टेंट कौन सा है? 143 वाले में। कौन सा? ये वाला इनका, ये झोपड़ा इनका है। आप आइए जरा, आइए जरा। अच्छा, आप चलते, ये चोट लगी आपको? हाँ, तो जरा देखते हैं इनका। आपसे भी अभी हम बात करेंगे। अब देखिए, ऐसे लोग भी हैं कि 7 महीने से यही हैं और पत्नी का निधन हो गया, उसके बाद भी नहीं गए। तो ये कमिटमेंट है आंदोलन को लेकर। एक बार फिर से नाम बताइए। महेंद्र सिंह। महेंद्र सिंह जी हैं, संगरूर के ना? संगरूर के दूरी ब्लॉक से, दूरी तहसील दूरी। तहसील दूरी। और आप किस संगठन से हो? अग्रहा में। हाँ, जोगिंदर सिंह उग्राहा का संगठन है। और मैं पहले भी वीडियो में, जब मैं किसानों के बीच आंदोलन का वीडियो बनाता था, मैंने कई बार आपको बताया कि पंजाब के बहुत बड़े नेताओं में, किसान नेताओं में है जोगिंदर सिंह उग्राहा। और उनके संगठन में किसानों की, मजदूरों की या सदस्यों की तादाद सबसे ज्यादा है। और टिकरी बॉर्डर पर भी उग्राहा के सदस्य, जो संगठन से जुड़े लोग हैं, बहुत ज्यादा। ये इनका छोटी सी इनकी गृहस्थी है। अंदर आइए, अंदर आइए। ये इनकी गृहस्थी है और इस गृहस्थी को जमा कर यहाँ रखे हैं। पंखा भी है, फ्रिज भी है, पानी और राशन पानी, चावल दाल जो भी होगा, ये सब तो सही है। लेकिन 7 महीने से आप टिके हो, घर में पत्नी का डेथ हो गया, आगे सरकार का कोई रास्ता दिखता नहीं है, तो ऐसे कैसे चलेगा सरकार? वो फिर ऐसे चलेगा, बैठे हैं जहाँ सरकार चलेगी जल्द से,
हम कितना छोड़ के जाएंगे, छोड़ के नहीं जाती, जहाँ ही रहेंगे। हम सरकार का बंडा मुद्दा मारा जाएगा जद सी। और ये राशन पानी कहाँ से आता है सरदार जी? राशन पानी पिंड से आता है। आज सुबह का क्या हुआ? सुबह में चाय वाय पी ली? हाँ चाय पी ली, हम सब्जी सुब्जी बनाएंगे, फिर रोटी खा लेंगे 10-11 बजे। खाना कौन बनाता है? आइए बाहर आइए, रोशनी कम है, अंदर बाहर आइए। खाना कौन बनाता है आपके यहाँ सरदार जी? खाना बनाते हैं, कमांडी बना लेते हैं, मुंडे आ जाते हैं, उनके साथ भी हैं 2 बंदा। अच्छा। वो आता है जाता है। तो इतनी आंधी तूफान भी बीच में आई, बहुत टेंट तंबू यहाँ उड़ गया होगा, कल भी बहुत तेज। हाँ हाँ उड़ गया था। हाँ पहले उत्थे लगा हुआ था, फिर वो लगा दिया है। पहले उत्थे नीमे थों लगाया हुआ था, फिर वो नेरी में आया, फट गया, फिर उरे लगा दिया है। तो ये बताइए सरदार जी, ये हौसला, ये जिगरा कैसे आता है कि आप 7 महीने से यहाँ डटे हो, पत्नी की डेथ हो गई, यहाँ पता ही नहीं है अगले 7 महीने और 10 महीने बैठने पड़ेंगे अभी अब, और कोई और उसके बाद भी हो सकता है खाली हाथ जाना पड़े तो? तो के में जाएगा, फिर ज्यादा आप ही चल गए, फिर क्या होएगा? ये भाई करो 7 महीने और बैठ गए, 1 साल और बैठ गए, और कुछ नहीं होगा तो? होएगा फिर तो होएगा, होएगा क्यों नहीं? इतनी दुनिया में साले शराफ नहीं लगेगा। क्या भाई सरकार कह रही है कि कृषि कानून हम वापस नहीं लेंगे, और आप यहाँ डटे हो, वो नहीं लेगी। वो कानून सरकार भी जट्टां दी है, जिमीदारां दी है, अपनी बंदियां दी है। जब सरकार टुट गई आपे ही बंद हो जाएगा लोट। बंदा ही सरकार बनाਉਂਦਾ है, बंदे दी सरकार है, लोकां दी सरकार है। लोग ही बनाਉਂਦੇ ने, जब लोग फिर नहीं बनाउणगे टुट जू, फिर क्या करू, फिर आप ही आजू लोट। ये सरदार जी को आपने सुना, आप कहाँ से हो? आप पंजाब के कौन से जिले के? बरनाला जिले के। और आप? ਉਹੀ ਸੰਗਰੂਰ ਆ। संगरूर के हो। तो आप कितने दिन से हो यहाँ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਹੀਨਾ ਲਾ ਜਾਣਾ, 10 ਦਿਨ ਪਿੰਡ ਲਾਇਆ ਨਾ, ਮਹੀਨਾ ਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। मतलब क्या बोले ये? ये महीना लगा जाते हैं, महीना फिर 10 दिन पे पिंड चले जाते हैं, फिर आ जाते हैं। हाँ, तो ऐसे बहुत सारे लोग जाते आते हैं, ये समझना जरूरी है, इसलिए कई बार भीड़ कम भी दिखेगी। लेकिन ये बताइए, मैं यहाँ चूंकि 50 बार आया हूँ, ये टिकरी बॉर्डर, वहाँ से जहाँ स्टेज बना हुआ है, मेन स्टेज, वहाँ उग्राहा का स्टेज, और वहाँ तक जहाँ किसान चौक है, खत्म हुआ, भीड़ तो बहुत कम हो गई। तो बहुत सारे मीडिया वाले बोल रहे हैं आंदोलन तो खत्म हो गया, किसान चले गए, 2-4 हजार भी लोग मुश्किल से हैं। ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਉਹ ਮੰਡੀਆਂ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ, ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਗਰਦ ਪੈਂਦੀ ਦੀ ਉਹ ਮੰਡੀ 'ਚ, ਉਹ ਗਾਹਾਂ ਵਾਲੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਜੂਨੀਅਰ ਉਦੋਂ ਗਾਹਾਂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਐਂ ਗਰਦ ਤੋਂ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਪਰਾਂ। ਕੱਲ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਘਟਣ, ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬੁੜੇ ਧੁੱਪ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ, ਡਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। हाँ, थोड़ा हिंदी में बताइए, पंजाबी पूरा बोल गए। में और आ जाएंगे, क्यों थोड़ा जीरी लगाते थे इसलिए आ जाएंगे, और कट हो जाएगा बहुत ज्यादा। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, आने दे। अरे एक मिनट, एक मिनट सरदार जी, माइक पे बोलो, आवाज जाएगी आपकी, जोर से ऐसे वहाँ कैसे जाएगी? बोलो। ਵੈਸੇ ਹੈ ਨਾ, ਲੋਕ ਆ ਰੋਡ ਦਾ ਖੜਕਾ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ जहाँ से छोड़कर उधर ग्राउंड में चले गए, भी रात को नींद नहीं आती, रोड में मंडी में चले गए हैं लोग। लेकिन थोड़ा कम भी है, मतलब इसमें मानने में कोई हर्ज नहीं है कि बहुत आप 5 महीने पहले जितनी भीड़ थी उससे बहुत कम भीड़ है, भीड़ कम हुई है, तो ना कम भी है। हाँ, लग रहा ना कि वो पंजाब में, इसलिए थोड़ा खेती भी करेगा, जाएगा भी। हाँ, इसलिए घर गए ना। ਜੀਰੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨਾ, ਜੀਰੀ ਲਗਾ ਕੇ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। 34 ਬੰਦੇ ਤੇ 11 ਬੁੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਸੀਗੀਆਂ, ਨਵੰਬਰ ਤੇ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੰਮ ਦੀ ਰੁੱਤ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੇ ਨੇ। 17-18 ਮਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ, ਹਾਂਜੀ 17-18। क्या बोल रहे हैं? 17 बुढ़िया होती थी, बंदे भी दादा 15। तो ये बताओ सरदार जी, अब तो थोड़े दिन के लिए आप घर चले जाओ, इतना दिन हो गया, 7 महीने हो गए, घर में पत्नी भी नहीं रही, आप चले जाओ। आप क्या करेगा? इतने लोग हैं ना, जा रहे हैं, आप चले जाओ 2-3 महीने घर। नहीं 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 जाएंगे। क्यों? क्यों नहीं जाओगे? बस क्या है इस करे जाके, इतनी मोदी के मरेंगे। जब सानू खाना, साडा खाना पीना ही रोकता हो, फिर साडा क्या लगता असं क्या करना पिंड जाके, इतने ही बैठेंगे मोदी की जान पर। ये बहुत थोड़े भावुक हुए अचानक, अभी इमोशनल हो गए मुझे लगता है। लेकिन फिर भी आप जब इतने लोग संगी साथी हजारों लोग हैं, तो आप अगर चले भी जाओगे 1 महीने, घर देखो, परिवार देखो, बाकी लोग बैठे हैं, क्या करेंगे? पर जाके कि तो बैठे हैं, कोई आए तो जो आना हो तो बच्चा भी आ सकता है कोई, पर नहीं, हम तो लाख दिया है भी, नहीं जाएगा उतना ही जाएगा, या मर के ही जाएगा, नहीं जाएगा। तो आपके बेटे भी यहाँ आते हैं? पेट के हैं,
ਸਾਰਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਜਾ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਗੇੜਾ ਇੱਕ ਬੈਠਾ ਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਦੂਏ ਮਹੀਨੇ ਦੂਆ ਬੈਠਾ ਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਗੇੜਾ ਲਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ। ਲੜਕੀ भी आ जाती है कोई ना कोई, नहीं तो लड़की आ जाती है, बेटा आ जाता है, ट्रालियों में आ जाते हैं ना। तो वो लोग कहते नहीं कि बापूजी, आप लोग को क्या बोलते, बेटी बेटा आपको क्या बोलते हैं? अब तो बापूजी बोलते हैं। बापूजी बोलते नहीं, बापूजी अब हो गया, आप चलो, यहाँ इतने लोग बैठे हैं, आप 1-2 महीने बाद फिर लगेगा तो आ जाओ। फिर आके मिल जाते हैं भी कि आप ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ नहीं ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਕੰਮ, ठीक है नहीं, वो आपका ही काम करते हैं। लेकिन सरदार जी, पहले तो उम्र कितनी है आपकी? उम्र 81 साल है। 81 साल आपकी उम्र हो गई है अभी, हालांकि आप फिट हो। 81 साल की उम्र में बैठे हो 7 महीने से, मैं बार बार यही कहूँगा कि कुछ दिन के लिए आप जा सकते हो और घर परिवार देख लो। यहाँ इतने लोग, कई किलोमीटर तक लोग टुकड़ों टुकड़ों में बैठे हैं। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜਾਏ ਉਹਨੇ ਸਿਰੇ ਤੇ ਜਾਏ ਉਹਨੇ, ਇੱਧਰ भी जाए ਉਹਨੇ, ਉੱਥੇ भी जाने ਆ, ਐਂ ਜਾਏ तो ਉਹਨੇ। घर नहीं जाओगे? ना घर नहीं जाएंगे। तो ये कह रहे हैं घर नहीं जाएंगे, तो घर नहीं जाएंगे तो सरकार से आप क्या कहेंगे? सरकार तो कह रही है बैठे रहे किसान। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਆਪੇ ਹੀ ਆਊਗੀ, ਜਿਆਦਾ ਬਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਖੱਡ 'ਚ ਵੜੂ, ਮੂਰੇ ਵੋਟਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਫਿਰ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਆਪਣੀ ਹੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋੜਨੀ ਹੈ। आप किस चीज की खेती करते हो सरदार जी? अब गेहूं की, चावल की। तो जब आप यहाँ बैठे हो तो आपकी खेती, वहाँ फसल कौन लगा रहा है, कौन काटा, गेहूँ काटा कौन? बच्चे काटते हैं। अभी तो कटी होगी ना गेहूँ की फसल, मई में। कब कटी? मई में। हाँ हाँ कट्टी है, और बच्चे काटते हैं। अब कौन सी फसल लग रही है खेतों में? खेतों में कणक लग रही है, गेहूं, चावल, ये सब बच्चे कर रहे हैं। मक्की, हाँ, ज्वार फोर वगैरह, हरा भरा नीला चारा सब कुछ होता है। पशु भी है, दूध दाद भी पीता है। चलिए, तो ऐसे ऐसे लोग हैं, और इसलिए आंदोलन में, कोई आंदोलन 7 महीने चलता है तो आंदोलन का स्वरूप कई बार बदलता है। कई बार ऐसा लगेगा कि लोग कम हो गए, कई बार कोई जो किसानों का जो संगठन है, कोई ऐसा आह्वान करता है, अपील करता है, कॉल देता है, जिससे अचानक किसानों की तादाद बढ़ती है। जैसे सिंघू बॉर्डर पर गुरनाम सिंह चढ़ूनी की अपीलों के बाद उन्होंने पंजाब से, बहुत सारे पंजाब हरियाणा से किसानों की तादाद अचानक पिछले हफ्ते बढ़ी थी। तो ये जाना आने का सिलसिला लगा हुआ है। पॉइंट ये समझना चाहिए, और बारीकी यहाँ है कि 7 महीने होने के बाद, पूरे 7 महीने हो गए मान लीजिए आज की तारीख में, 7 महीने होने के बाद यूं बैठे रहना, और बैठे होने के बाद भी हौसले में कोई कमी ना आना, बड़ी बात यह है। तादाद पर मत जाइए, और तादाद ऐसे भी, मैंने बार बार कहा है, कोई आंदोलन 1 साल 2 साल अगर चलता है, खिंचता है, तो हर समय वही तादाद हो जरूरी नहीं है। लेकिन जरूरी और इंपॉर्टेंट यह है कि क्या वहां हौसला टूट गया, क्या हताशा हुई? तो एक मिसाल सामने है, पत्नी की मौत हो गई, 7 महीने से यहाँ बैठे। आप जैसे और लोग हैं ऐसे कि 7 महीने से लगातार बैठे हैं? और भी होएगा कोई, और भी बैठा। बहुत ने, बहुत बैठे हैं जो 6 से 7 महीने हो गया। ऐसे नहीं जाते, नहीं भागेंगे। पंजाब वाले बंदे, हरियाणा वाले बंदे नहीं भागेंगे, एक पासा करके जाएगा। ਫਿਰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਇੱਕੋ ਫਿਰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਰੇ ਹੀ ਆ ਉਹ ਬਰਛੇ ਵਾਲਾ, ਨਿਹੰਗ ਜਾ ਤੇ ਨਿਹੰਗ ਜਾ, ਬਿਨਾਂ ਦਾੜੀ ਵਾਲਾ ਉਹ ਫਿਰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਵਿੱਚੇ ਘੁੰਮਦਾ। दूसरी बात ये भी है सर, अभी सीजन है जीरी का लगाने का, इसीलिए फसल को भी देखना जरूरी है। आंदोलन भी चलता रहेगा, और जीरी के लिए भी बंदे जाते आते अपनी फसल को नहीं देखेंगे। एक बार जीरी लगाया है तो दूसरे बंदे भी पानी वगैरह की, देव वगैरह की व्यवस्था कर देंगे, मगर ज़रूरी है लगाना। इसीलिए उस चीज़ का गोदी मीडिया देख के फ़ायदा उठा रहा है कि किसान कम हो गए। किसान कम नहीं हुए, हमारी हिम्मत नहीं टूटी, हमारी हिम्मत बरकरार है, और हम पीसफुली आंदोलन पे बैठे रहेंगे। मोदी तो ये बोल रहा है कि मुट्ठी भर किसान है, मुट्ठी भर किसान नहीं, आके देखो कितनी, और कितनी गर्मी, कितनी अंधेरी और कितनी बारिश में फिर भी डटे हुए हैं। ये बहुत अहम है जो इन्होंने कहा कि जाड़े के समय में भयंकर सर्दी झेली, जाड़े के मौसम में जनवरी में बारिश भी झेली, कपकपी वाली 2 डिग्री टेम्परेचर, तब भी मैं यहाँ आया था, और इस बीते 2 महीने की भयंकर गर्मी भी झेल रहे हैं, और इस गर्मी में जबरदस्त आंधी तूफान और बारिश भी, जब मुझे लगता है बहुत सारे टेंट तंबू उखड़ के सब उड़ गए थे, ऐसे भी हुए? जी सर, टेंट कल भी तकरीबन 15 मिनट अंधेरी आई, बहुत ज़्यादातर उड़े तंबू भी। और दूसरी बात, आपको एक और रिक्वेस्ट है, हो सके तो डॉक्टर स्वायमान सिंह जो नया बस स्टैंड में है, उनकी भी इंटरव्यू ली है,
चलिए उसको हम देखते हैं। तो ये किसानों का यहाँ जो जमावड़ा है, मेरा मकसद आज फिर बहुत दिनों के बाद आकर यहाँ की वो तस्वीर दिखाना था। अब यहाँ से वहाँ तक आपको जहाँ तक ये कतार दिख रही होगी सामने, मैं कहूँगा हमारे कैमरा सहयोगी गौरव दिखाएं। और ये लंबी कतार है, सुबह का वक्त है, अभी करीब करीब 7:30 बज रहे हैं और सूर्योदय हुआ है। लेकिन सूरज के उदय के साथ सूरज की रोशनी में एक तपिश भी है, एक उमस भी है। और उस उमस का एहसास मेरे इस पसीने से आपको हो रहा होगा। गमछा आमतौर पर नहीं रखता हूँ गुच्छा, मैंने इसीलिए रखा। इस उमस गर्मी में जहाँ सुबह 7 साढ़े 7 बजे इतनी उमस हो जाए और ये झेलना हमारे लिए मुश्किल हो, वहाँ उस उमस और गर्मी में भी ये दोपहर में 12 बजे, 2 बजे, 1 बजे और उसके बीच आंधी तूफान में भी टिके हैं। तो तादाद पर मत जाइए, हौसलों पर जाइए और 7 महीने की मियाद पर जाइए। अब देखिए सुबह का यह वक्त है, रोटियां बनने लगी है। कहाँ से हो आप? बटबर से जी, जिला बरनाला जी। बरनाला जी। आप? फतेहगढ़ सन्ना जी, पिंड बरनाला जिला जी। तो ये लाठी क्यों रखे हो, लठ क्यों है ये? ਲੱਤ खराब है जी। क्या है? ਲੱਤ खराब है जी। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ठीक है। चलो अब इसके बाद सब्जी किस चीज की बन रही है ये? कद्दू जी, कद्दू जी। ये तो चलाने वाला तो है ही नहीं कुछ इसमें। कहाँ है करछी? अरे करछी लाओ, चलाओ इसको। और देखिए रोटी बन रही है, ये करछी चलेगी। ये सब्जी, हाँ हाँ, क्या अच्छी सब्जी है। देखिए क्या सब्जी है, इसमें तेल कम है, मसाला कूट के डालते हैं इसलिए एकदम घरेलू मसाला है और शानदार। ये सुबह सुबह ये रोटी का थोड़ा सा बड़ी बड़ी रोटी बनाते हो सरदार जी? हाँ जी, बहुत बढ़िया जी। बड़ी बाल खराब होती है, हमारी हमारी पता ही ठीक है। तो कैसे कब तक रोटी बनाते रहोगे? सरकार ना हिल रही है। उन्ना चेर जिन्ना अगर चले जाएगा उन्ना चेर बनाते रहेंगे। हाँ जी। इधर चाय का इंतजाम भी हो रहा है। तो ये सब आत्मनिर्भर हैं, आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर है। खुद बनाते हैं, खाते हैं, खिलाते हैं। खाना इनके जो राशन पानी इनके पिंड से आता है और लगातार 7 महीने से यूं बैठे हैं। देखिए सुबह सुबह पानी ढोकर ले जा रहे हैं। कहाँ से पानी ला रहे हैं आप? ਇੱਥੋਂ ਟੈਂਕੀ में ले आए जी। टंकी वाले आए, तो ऐसे जैसे टंकी वाले आते हैं, पानी लेकर आते हैं, पानी लेकर जा रहे हैं। तो पानी से लेकर टॉयलेट से लेकर सारा इंतजाम इन लोगों ने खुद किया है और लगातार कर रहे हैं। और बार बार रिपीट करूंगा, 7 महीने से कर रहे हैं। तो फिलहाल दोस्तों फिर इस वीडियो को इस कतार की तस्वीरों के साथ खत्म करता हूं। बहुत दिन बाद मैंने जैसा कि बताया कि होली के दिन मैं यहाँ था, 29 मार्च के बाद करीब करीब 3 महीने बाद आया। इस फासले की वजह, इस गैप की वजह भी मैंने आपको बताई दोनों वीडियो में। कोशिश करूंगा फिर कि यहाँ गाहे बगाहे आता रहूं और यहाँ की तस्वीरें, यहाँ की गाजीपुर की सिंगू बॉर्डर की तस्वीरें आपको दिखाता रहूं। फिलहाल इस वीडियो में आप सबसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। नमस्कार।